नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज अपने इस छोटे से वीडियो में एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, जो विषय न केवल भारत में प्रासंगिक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विमर्श का केंद्र बना हुआ है। यह विषय है राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि राष्ट्रवाद की बात करते करते कोई भी व्यक्ति कब राष्ट्रवाद की सीमा रेखा को लांघ जाता है और उसका कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। इस बात को जरा गंभीरता से समझने के लिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि राष्ट्रद्रोह क्या है। राष्ट्रद्रोह वह है जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता हो। राष्ट्रद्रोह वह है जो कोई भी एक कृत्य जो हिंसा को भड़काने में मदद करता हो, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करता हो, या फिर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश को कमजोर करना अथवा देश का नुकसान करना तथा देश की सीमा सुरक्षाओं के साथ देश के आंतरिक विषयों के मुद्दों को विदेशी ताकतों को सौंपना, ये सभी मुद्दे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। देश विरोधी किसी भी तरीके का कोई भाषण देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की नियति से कोई भी काम करना अथवा बयान देना, यानी जानबूझकर देश की एकता व अखंडता के खिलाफ देश के लोगों पर हथियार उठाना या फिर हथियार उठाने वाले लोगों का समर्थन करना, हिमायत करना, आतंकवाद करना या फिर आतंकवाद का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वैचारिक अथवा कृत्य करके समर्थन करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अब दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण, निष्ठा व सम्मान का भाव रखता है, जो कि अंतिम सांस तक देश की एकता, अखंडता, संस्कृति, सभ्यता व संविधान की रक्षा के लिए हमें प्रेरणा देता है। देश के संविधान, कानून और मूल्यों का सम्मान करना, संस्कृतियों का विस्तार करना और विविधता में एकता को मान्यता देना, देश की प्रगति में सदैव योगदान देना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से दूरदर्शी विचारों के साथ राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा के हितों के साथ खड़े रहना। जब भी कोई व्यक्ति देश की समस्याओं को उजागर कर देश की तरक्की चाहता है तो वह व्यक्ति असल में राष्ट्रवादी होता है और लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से सुधार चाहता है। असल में वही व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के बीच एक बहुत महीन लेकिन स्पष्ट रेखा है। किसी भी राष्ट्र में आलोचना का अधिकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, लेकिन जब आलोचना हिंसा, घृणा और देश को कमजोर व देश का नुकसान करने की नियति से विभाजनकारी हो तो वह आलोचना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अब इसमें दोनों तरह के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कई बार आलोचना करते करते व्यक्ति, जब वह सत्ता की आलोचना, सरकार की आलोचना, किसी दल की आलोचना या फिर किसी दल विशेष के विशेष राजनेता की आलोचना करता है, तो कई बार उस महीन रेखा को ऐसे लांघ जाता है जैसे उसको खुद भी पता नहीं चलता है और वह राष्ट्र की आलोचना कर बैठता है, राष्ट्र का नुकसान कर बैठता है। जो वह नहीं करना चाहता था वह भी कर बैठता है, कुछ ना कुछ ऐसा कह जाता है जिसके बयानों का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की साख खराब होती है, हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर खतरा पैदा होता है। ये सारे के सारे काम राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। जब हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा है कि हम आलोचना करने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन आलोचना की नियति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसमें राष्ट्रवाद पर खतरा न आए, राष्ट्र की तरक्की, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की सुरक्षा में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो फिर दोनों तरफ के लोगों को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दल का, किसी राजनेता का वैचारिक अथवा चेतना के आधार पर विरोध करता है तो वह राष्ट्रद्रोह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर आप किसी का भी विरोध करिए, संविधान इसकी पूर्णतः इजाजत देता है। कुल मिलाकर के राष्ट्र को प्रगति देने के लिए न सिर्फ विचार, न सिर्फ बातें, न सिर्फ सोच की आवश्यकता है, बल्कि अच्छे अच्छे विचारों का, जो अभी हमने अपने वीडियो में जिक्र किया, उनका क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। राष्ट्र के प्रति खुले मन से, खुली नियति से चिंतन करते हुए इस देश के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। हम सब आशा करते हैं कि इस देश का एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग अपने अनुभव से और अपने जोश से इस राष्ट्र की प्रगति में साधक बनेगा, न कि बाधक बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा वीडियो अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित दिखता हो तो आप ये मेरा वीडियो अपने उन सभी को शेयर करें जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं,
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।